मेरे दादा पूरे क्षेत्र में दहशत का नाम थे। एक एस रैंक का भयंकर दानव, पर्पल गोल्ड मैड लायन। और मेरी दादी तो उससे भी बड़ी दंतकथा थी, डबल एस रैंक की दिव्य दानव, जेड स्केल सर्प सम्राट। दो सर्वोच्च रक्त रेखाओं का वारिस होने के नाते मुझे दुनिया का गर्व होना चाहिए था, स्वर्ग का सच्चा पुत्र। लेकिन इस युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी दानव की आत्मा जागृत करता है, मैंने जो जागृत किया वह सिर्फ एक टूटा फूटा प्राचीन पत्थर का झोपड़ा था, बेजान और सड़ा हुआ। दो शीर्ष स्तरीय रक्तरेखाओं का वंशज और जागृत हुआ एक गैरकानूनी निर्माण स्थल। पूरे स्कूल के छात्रों और शिक्षकों की हंसी और तिरस्कार मुझ पर टूट पड़े। तभी उस बेकार दिखने वाले खंडहर झोपड़े के भीतर से एक गड़गड़ाती गर्जना गूंजी, ऐसी कि आत्मा तक कांप उठे। बधाई हो होस्ट, आपने एकमात्र छिपा हुआ हथियार आत्मा 10 दानों का दिव्य मंदिर जागृत किया है। 10 परीक्षाएं पूरी करें और 10 प्राचीन भयंकर दानवों को अनलॉक कर फिर से एक दंतकथा बने। आज शंघाई मॉन्स्टर अकादमी में जागरण समारोह था। पूरे स्कूल की नजरों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड वेरा, कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की, शांति से मंच पर कदम रखती है। वो अपना नाजुक हाथ उठाकर चमकते हुए जागरण पत्थर पर रखती है। अगले ही पल एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ती है, जो पूरे मैदान को ढक लेती है, इतनी तेज कि कोई आंखें खोल नहीं पाता। भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, फिर जोरदार हैरानी से गूंज उठती है। यह आभा तो पागल कर देने वाली है, कम से कम ए रैंक तो है, शायद एस तक भी पहुंच जाए। धीरे धीरे रोशनी कम होती है और वेरा का रूप बदलने लगता है। वह एक हिरण जैसी दिव्य प्राणी में बदल जाती है, जिसका पूरा शरीर नीले सुनहरे चमकदार पंखों से ढका होता है। पौराणिक एस रैंक ग्रीन फेदर स्पिरिट डियर, और वह भी एक दुर्लभ हीलर प्रकार, युद्धभूमि का सर्वोच्च सहायक। इसकी उपचार शक्ति भयावह है, जबरदस्त आउटपुट, असीम सहन शक्ति। हर शीर्ष पवित्र संगठन इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दानव जागरण की रैंकिंग सबसे नीचे से ऊपर तक होती है, डी, सी, बी, ए, एस, डबल एस और ट्रिपल एस, कुल 7 स्तर। बी रैंक जागृत करना भी सामान्य मानकों के अनुसार प्रतिभाशाली माना जाता है। एस रैंक आपको लाखों में एक बना देता है, एक सच्चा जीनियस। डबल एस आपको डाक्सिया के सबसे श्रेष्ठ लोगों में ला खड़ा करता है। और जहां तक ट्रिपल एस का सवाल है, पूरे डाक्सिया में अब तक 10 से भी कम लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं। इस पल वेरा का भविष्य चकाचौंध कर रहा है। वह हल्के कदमों से मेरी ओर बढ़ती है, लेकिन उसकी आंखों में अब गर्मजोशी नहीं है, उसकी ठंडी बेरुखी ने ले ली है। गुड लक, वो सपाट आवाज में कहती है और मेरे पास से निकल जाती है। मैं उसके लहजे की ठंडक समझ जाता हूँ। बिना कुछ कहे मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ और मंच की ओर बढ़ जाता हूँ। जैसे ही मेरी हथेली जागरण पत्थर को छूती है, हल्की धूसर चमक झिलमिलाती है और आसमान के ऊंचे हिस्से में एक प्राचीन महल की धुंधली आकृति उभरने लगती है। पूरी भीड़ जोर से हंस पड़ती है। अरे यार, क्या तू गलत सेट पर आ गया है? बाकी सबको भयंकर दानव मिले और इसे एक घर मिला। और सबसे बेकार बात, ये डी रैंक है। ये तो खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। कोई इसे उठाकर बाहर ले जाओ। चारों तरफ से मजाक और हंसी की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई शर्म नहीं है, बल्कि मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक है। अगले ही पल एक ठंडी यांत्रिक आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। बधाई होस्ट, 10 फियंस डिवाइन टेम्पल से बाइंडिंग पूरी हो चुकी है। मंदिर द्वारा जारी 10 परीक्षाएं पूरी करें और 10 प्राचीन भयंकर दानवों को जागृत करें। पहली परीक्षा शुरू। 1 मिनट के भीतर अपने सामने मौजूद जागरण पत्थर को निगल लें। इसे तोड़ना असफलता माना जाएगा और 10 फियंस डिवाइन टेम्पल स्वतः अनबाइंड हो जाएगा। सफलता पर आपको ट्रिपल एस रैंक टाउटी की शक्ति प्राप्त होगी। मेरा दिल जोर से धड़कता है। मैं जागरण पत्थर को घूरता हूँ, मेरा चेहरा पूरी तरह शांत है। मंच के नीचे प्रिंसिपल वेड का चेहरा लोहे की तरह सख्त और पीला पड़ चुका है। वह वाइस प्रिंसिपल की ओर झुककर धीमे से आदेश देते हैं, इस बोझ को सबका समय बर्बाद मत करने दो, जाकर इसे बता दो, इसका कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने का अधिकार रद्द किया जाता है। इसे तुरंत संस्थान छोड़ना होगा और आज ही अपना हॉस्टल खाली करना होगा। 1 महीने के अंदर सारी बकाया फीस चुकानी होगी, नहीं तो हम इसे कोर्ट में ले जाएंगे। जी सर। वाइस प्रिंसिपल सिर हिलाते हैं और मंच पे चढ़ जाते हैं। वो मेरी ओर देखते हैं, उनकी आवाज़ ठंडी और सपाट है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पूरे 1 साल की फीस न भरने के कारण स्कूल ने तुम्हें निष्कासित करने का फैसला किया है। तुम्हें 1 दिन के भीतर अपना हॉस्टल खाली करना होगा। सारी बकाया फीस 1 महीने में चुकानी होगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वह मेरे सामने मंच पर निष्कासन पत्र फेंक देते हैं। उसी समय वेरा मंच के किनारे पर आती है। उसकी आंखों में तिरस्कार और बेरुखी भरी हुई है। मैंने सोच लिया है, हम कभी एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। मैंने एस रैंक ग्रीन फेदर स्पिरिट डियर जागृत किया है और तुमने एक डी रैंक कचरा। अब हम एक ही दुनिया के नहीं रहे। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सब खत्म। उसके शब्द तलवार की तरह गिरते हैं और वह बिना पीछे देखे मुड़कर चली जाती है। फिर वही यांत्रिक आवाज मेरे दिमाग में लौटती है, इस बार और ज्यादा तेज। काउंटडाउन 5 सेकंड। होस्ट को तुरंत जागरण पत्थर को निगलो और परीक्षा पूरी करो, वरना 10 फियंस का दिव्य मंदिर स्वतः अनबाइंड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे निगल लूंगा। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, अब मैं किसी को अपने ऊपर चलने नहीं दूंगा। बिना एक पल गंवाए मैं झुकता हूँ, जागरण पत्थर उठाता हूँ और सीधे अपने मुंह में डाल लेता हूँ। पूरे मैदान की हंसी एक पल में गायब हो जाती है। हर कोई जड़ हो जाता है, आंखें फटी रह जाती हैं, जबड़े खुले के खुले। अगले ही क्षण मेरी चेतना एक जबरदस्त शक्ति द्वारा खींच ली जाती है और मैं एक विशाल भव्य दिव्य मंदिर के भीतर पहुंच जाता हूँ। 10 फेंस का दिव्य मंदिर। अंदर 10 विशालकाय दानवों की परछाइयां खड़ी हैं, हर एक अंधकार में लिपटी, हर एक से असहनीय दबा निकल रहा है। अचानक उनमें से एक की आंखें खुलती हैं, जलती हुई लाल रोशनी की 2 बिंदु। फिर वह दानव ऐसी गर्जना करता है कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है।
आसमान के तारे जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खिंचकर उसके अनंत खुले मुंह में समाने लगते हैं। यह दृश्य मेरी आत्मा तक हिला देता है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह सूर्य, चंद्रमा, तारों तक को निगल रहा है। क्या यह वही पौराणिक बियॉन्ड ट्रिपल एस रैंक टियोटे है? वो दैवी भयानक प्राणी? क्या मैंने सच में इतना शक्तिशाली देवतुल्य दानव जागृत कर लिया? उसी समय जानकारी की एक तेज लहर मेरे दिमाग में भर जाती है। बधाई हो होस्ट, पहली टियोटे परीक्षा पूरी। अब आप स्वतंत्र रूप से बियॉन्ड ट्रिपल एस रैंक टियोटे में रूपांतरित हो सकते हैं और आपको टियोटे की प्रतिभाएं प्राप्त हुई हैं। प्रतिभा एक, इन्फिनिट डिवॉरर। इन्फिनिट डिवॉरर अस्तित्व में मौजूद किसी भी चीज को निगला जा सकता है। जो कुछ भी निगला जाएगा वह शुद्ध ऊर्जा में बदलकर 100% शरीर में अवशोषित हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। प्रतिभा दो, इन्फिनिट प्लंडर। इन्फिनिट प्लंडर किसी अन्य की प्रतिभा को चुराकर खुद के बना सकते हैं। दिन में केवल एक बार उपयोग संभव। जिससे प्रतिभा छीनी जाएगी वह हमेशा के लिए उसे खो देगा। लक्ष्य की शक्ति होस्ट से एक स्तर से अधिक ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा तीन, रैथफुल फ्रेंजी। रैथफुल फ्रेंजी जब टियोटे क्रोध की अवस्था में प्रवेश करता है तो आक्रमण, रक्षा और पुनः स्थापना तीनों 10 गुना बढ़ जाते हैं। जब तक दुश्मन मर नहीं जाता युद्ध समाप्त नहीं होता। चेतावनी, ये क्षमता होस्ट के शरीर पर अत्यधिक दबाव डालती है। सावधानी से उपयोग करें। मैं पढ़कर खत्म करता हूं और मेरी आंखें फैल जाती हैं। दिल जोरों से धड़क रहा है, शुद्ध उत्तेजना से। ये शक्तियां पूरी तरह से असंभव स्तर की ताकत है। फिर 10 फिएंस दिव्य मंदिर की आवाज दोबारा गूंजती है। दूसरी टियोटे परीक्षा जारी की जाती है। 10,000 दानव परीक्षण। परीक्षा पूरी करने के लिए 10,000 ब्रॉन्ज रैंक दानवों के शवों को निगलो। परीक्षा पूरी होने पर तुम्हें टियोटे की विशेष क्षमताएं मिलेंगी। हेवन डिवॉरिंग डिवाइन स्पीयर, ब्लड प्रिजन केज और डेथ ब्लड फ्लेम। मंच पर वापस प्रिंसिपल वेड मुझे पत्थर निगलते देख गुस्से से फट पड़ता है। तुम लोग खड़े क्या हो? पुलिस को बुलाओ। इस लड़के ने स्कूल की संपत्ति नष्ट कर दी है। मैं इसे जेल में डलवाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं मैं अपनी आंखें खोलता हूं और उनमें गहरी लाल भयानक चमक कौन जाती है। प्रिंसिपल वेड इसे देखते ही अनजाने में एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी आवाज कड़क होती है। तुम अब भी अकड़ दिखा रहे हो? तुम्हें पता है वो अवेकनिंग स्टोन 5 मिलियन का था। उसके शब्द वहीं अटक जाते हैं। जैसे ही उसकी नज़र मेरी आंखों से मिलती है एक बर्फ जैसी ठंडक उसके पैरों से लेकर सिर तक दौड़ जाती है। उसका दिल डर से बेकाबू धड़कने लगता है। जो कुछ वह कहने वाला था सब गले में ही अटक जाता है। अगले ही पल खून जैसी भारी घुटन भरी आभा चारों ओर फैल जाती है। एक जंगली खून के प्यासे हत्या इच्छा वाली ऊर्जा मेरे अंदर से फट पड़ती है और पल भर में पूरे मंच को ढक लेती है। पूरा मैदान सांस रोक लेता है। हर चेहरे का रंग उड़ जाता है। शरीर कांपने लगते हैं। ये आभा बेहद क्रूर है। इतनी खून की प्यास से भरी कि ऐसा लगता है जैसे किसी किशोर लड़के का नहीं बल्कि किसी प्राचीन खंडहर से निकले राक्षसी दानव का सामना हो रहा हो। ठीक वैसा ही दबाव जैसा किसी बंधन के पार के जंगली दानव से आता है। होमरूम टीचर मिस्टर लियो की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उन्होंने खुद भी रैंक दानव जागृत किया था और अकादमी के हिसाब से वह मजबूत माने जाते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, इस लड़के ने जो भी जागृत किया है वो बी रैंक के आसपास भी नहीं है। मिस्टर लियो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और प्रिंसिपल वेड को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल, इस स्थिति को देखिए। इसने जो भी जागृत किया है वो साधारण नहीं है। इसे निकालने की कोई वजह नहीं है। अभी सबसे जरूरी है इसका रैंक मापना। हम ऐसी प्रतिभा को खो नहीं सकते। लेकिन अवेकनिंग स्टोन तो अब मेरे अंदर है। टेस्ट करना असंभव है। प्रिंसिपल वेड का चेहरा और बिगड़ जाता है। कोई और रास्ता न दिखकर वह फोन निकालता है और लगातार कॉल करने लगता है। मैं ये सब ठंडी मुस्कान के साथ देखता हूँ। मैं बहुत पहले से उसकी छोटी सोच समझ चुका हूँ। उसने सबके सामने मुझे निकाल दिया, मेरी इज्जत मिटा दी। अब मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं। तभी आसमान को चीरती हुई एक तेज ड्रैगन की चीख गूंजती है। एक विशाल पंखों वाला दानव बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरता है। गोल्ड टीयर हॉर्न विंग्ड ड्रेक, आसमान का सर्वोच्च योद्धा। भीड़ हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगती है। ये कौन आ रहा है? एक छात्र के अवेकनिंग ने गोल्ड टीयर ताकतों को आकर्षित कर लिया। 3 लोग ड्रेक की पीठ से कूदते हैं। खुद ड्रेक एक मध्यम उम्र के आदमी में बदलकर जमीन पर उतरता है। भीड़ गौर से देखती है और दंग रह जाती है। ये चारों हरिकेन, पर्पल गोल्ड, अज़्योसी और शेड विंड मॉन्स्टर अकादमियों के प्रिंसिपल हैं। वे एक विशाल अवेकनिंग स्टोन साथ लाए हैं और सीधे प्रिंसिपल वेड की ओर बढ़ते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, ओल्ड वेड, सुना तुम्हारा अवेकनिंग स्टोन निकल लिया गया तो हम अपने अकादमी का सबसे बड़ा और शुद्ध पत्थर लेकर आ गए। जरा देखो, तुम्हारे पुराने से कहीं बेहतर है ना? प्रिंसिपल वेड का चेहरा हरे और पीले रंग के बीच बदलता रहता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोगों की चाल मैं दूर से ही समझ गया था, दे दो उसे। वह पत्थर लेते ही अचानक मुस्कुराने लगता है। बेटा, मुझसे गलती हो गई थी। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पुराने पत्थर को भूल जाओ, ये नया है। आओ इसे आजमाओ और देखते हैं तुम्हारा असली रैंक क्या है। और तुम्हारा निष्कासन भी तुरंत रद्द किया जाता है। अकादमी में रहो, अब से हर संसाधन तुम्हें सबसे पहले मिलेगा।